तो वृषभ राशि वालों, बेटा 3 अशुभ घटना लिखकर ले लो, होकर रहेगा किसी के बाप भी नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, इस सच्चाई सुनकर आप पागल हो जाओगे। आपके जीवन में बहुत ही भयंकर घटना होने जा रही है। दोस्तों, जब आप बिल्कुल अकेले हो, आसपास कोई ना हो, तभी यह वीडियो देखना, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे में आपके जीवन काल में यह जो घटनाएं होंगी, इन घटनाओं का इंतजार आप पिछले 3 सालों से कर रहे हैं। जी हाँ मित्रों, इस सच्चाई को सुनकर आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। कुछ तो खुशखबरी इतनी बड़ी है जिसे सुनने के बाद आप भी खुशी से पागल हो जाओगे और मिठाई बांटने लगोगे। दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में एक ऐसा संदेश है मैं आपको सुनने वाला हूं जो एक झटके में आपका पूरा जीवन बदल देगा। दोस्तों, तो ये वीडियो किसी वरदान से कम नहीं है। ये वीडियो एक बहुत बड़ी संजीवनी बूटी है। देखिए, एक दिव्य सच में इतनी शक्तिशाली होती है जो मनुष्य को नया जीवन दे सकती है। और ऐसा ही दोस्तों अब आपके जीवन में होने जा रहा है। आज इस वीडियो की जो बातें हैं वह आपके लिए एक अमृत है। जी हाँ दोस्तों, ये सच्चाई सुनने के बाद आपको भी जो सच पता लगेंगे वह दोस्तों कोई मामूली सच नहीं है। दोस्तों, आपके अपने ही साथी, जिन लोगों पर आप आंख बंद कर भरोसा करते हैं, जिन लोगों के साथ आप अपनी जिंदगी के एक रहस्य शेयर करते हैं, वही लोग दोस्तों आपकी जिंदगी को सबसे बड़ा धोखा दे रहे हैं। वही लोग आपकी पीठ पीछे आपके खिलाफ बड़ा षड्यंत्र बना रहे हैं। और यह सच दोस्तों आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। दोस्तों, तो ऐसी विचित्र घटना आज से पहले आपके जीवन में कभी नहीं हुई, इसलिए ध्यान से मेरी बातों को समझ लेना। सर्वप्रथम आज की इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले जितने भी प्रभु श्री राम जी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, बिना अंधेरे के दोस्तों अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, उसी के साथ सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय जय श्री राम, जय संकट मोचन महाबली हनुमान जरूर लिख देना। देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि पिछले कुछ समय से आप सभी के जीवन में ढेर सारी समस्याएं आप लोगों ने कई सारी जगह ठोकर खाई है। बहुत सारे खून आंसू अपने बहाए हैं, लेकिन जिंदगी में कभी भी किसी ने भी आपका कोई साथ नहीं दिया। लोगों ने हमेशा आपके ऊपर उंगली उठाई है और आपको पीड़ा में देखकर, आपको दुख में देखकर आपके अपने ही लोग सबसे ज्यादा खुश हुए हैं। लेकिन मित्रों, अब आपकी यह सारी कठिनाइयां एक पल में खुशियों में बदलने वाली हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, मनुष्य का जीवन कभी भी आसान नहीं हो सकता, और ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। मनुष्य के जीवन में हमेशा सुख और दुखों की लड़ाई होती रहती है। देखिए, आज जीवन में बहुत सारे सुख है, तो कभी ना कभी जीवन में दुख आता ही आता है। और यदि अभी अभी आपके जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष चल रहा है, तो एक ना एक दिन सुख भी आएगा। मनुष्य का जीवन दोस्तों सुख और दुख की लड़ाई में ही गुजर रहा है। ऐसे में आपको अपने अंदर का आत्मविश्वास कभी भी कम नहीं होने देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जो व्यक्ति जिंदगी के इन दुखों से लड़ जाता है वह व्यक्ति जीवन में बहुत बड़ा बन जाता है। लेकिन जो व्यक्ति जिंदगी के इन दुखों से हार मान जाता है, जो व्यक्ति जिंदगी के इन दुखों से डर जाता है, प्रयास भी नहीं करता, उसे व्यक्ति के जीवन में दोस्तों कभी भी कोई भी बदलाव नहीं आता। वह व्यक्ति चाहे कितनी ही मेहनत कर ले, वह व्यक्ति चाहे कितना ही परिश्रम क्यों ना कर ले, लेकिन यदि वह मन से एक बार हार गया तो चाहकर भी वह अपनी जिंदगी नहीं बदल सकता। दोस्तों, आपको आने वाले अगले 48 घंटे जिंदगी बहुत बड़े बड़े मौके देने वाली है। देखिए, आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि पिछले कुछ साल आपके लिए बहुत कठिन जीते हैं। पिछले कुछ सालों में आप अपने जीवन में बहुत सारे दुखों को देखा है, बहुत सारी मुसीबतों का सामना किया है। लेकिन दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि जिंदगी आने वाले अगले 24 घंटे में आपको एक नया मौका देने वाली है। जिंदगी आपको एक नए अवसर देने वाली है। कई बार आपके मन में यह विचार आया होगा, कई बार आपके मन में यह बात आई होगी कि हम तो भगवान की इतनी भक्ति करते हैं, लेकिन फिर आखिरकार हमारे जीवन में दुख क्यों आता है, आखिरकार हमारे जीवन में संकट क्यों आते हैं। देखिए दोस्तों, मनुष्य को अपने कर्मों का फल तो मिलकर ही रहेगी। कई बार तो पिछले जन्मों का कर्म भी दोस्तों हमें इस जन्म में भुगतना पड़ता है। ऐसे में यदि आप ये सोच रहे हैं कि आप भगवान की इतनी भक्ति करेंगे तो आपके जीवन में दुख नहीं आएगा, तो देखिए दोस्तों, जिंदगी के दुखों को कम करने के लिए आपको भगवान की भक्ति के साथ साथ अच्छे कर्मों का सहारा लेना होगा। जी हाँ दोस्तों, जीवन में आप जितने अच्छे कर्म करेंगे, आप जितने अच्छे कर्म करते रहेंगे, आपको जिंदगी उतनी खुशियां देती रहेगी। देखिए बेटा, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी है। ऐसे में आप अपने घर की छत पर एक पानी का प्याला भरकर जरूर रखें।
जी हाँ दोस्तों, अपने घर की छत पर यदि आप अपने एक पानी का प्याला रख दिया तो उससे घर के ऊपर से पक्षी आने जाने वाले पशु पक्षी उसमें पानी पी सकेंगे। पशु जब उसमें पानी पिएंगे तो आपके कर्मों में बहुत सुधार होगा। जी हाँ दोस्तों, आपके कर्म मजबूत बनेंगे और आपको दोस्तों इस भलाई का फायदा अवश्य मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, आने वाले अगले इन 48 घंटे में यदि आपका कोई बनता काम रुक जाए तो दोस्तों ऐसा मत सोचिएगा कि आप जीवन में कभी कुछ नहीं कर सकते। क्या ऐसा मत सोचिएगा कि आपके जीवन में तो केवल और केवल संकट आते हैं, केवल और केवल दुख आते हैं। देखिए दोस्तों, पूरे आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं कि 48 घंटे में आपके दुखों से लेना पड़ सकता है। इन 48 घंटे में आपके दुखों का सामना करना पड़ सकता है। खाने के दोस्तों समस्याएं आएंगी, लेकिन आपको उनका सामना बुद्धिमानी से करना होगा। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो में अब हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनसे पहले आप लोगों से हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे बात को एक बार सुन लीजिए। अगर आपको सही लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। हम आप सभी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और आपके जीवन काल में चल रहे मुसीबत और दुख तकलीफ को मिटाने के लिए हरदम प्रयास करते हैं। लेकिन अगर आप हमारे वीडियो को अंत तक नहीं देख पाते, अगर हमारे वीडियो को मिस कर जाते तो फिर दोस्तों उनका फायदा आपको नहीं होगा। उनके जीवन में निश्चित तौर पर हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा, और यही नहीं बल्कि ऊपर से संध्या के समय में दूसरी जो कांड है वह ये है कि शाम के समय तुम्हारे घर उल्लू भी दस्तक देगा। और मित्रों आपको हम बता दें, तीसरा जो कांड है वो यह है कि बिल्ली भी आपके घर में दस्तक देने वाली है। अब आपको इससे जरा शादी समझ नहीं आया होगा कि आखिरकार ये कौन से बड़ी कांड है। तो मित्रों आपको हम बता दें, 3 चीजों का, इन 3 प्राणियों का एक साथ आपके घर में आना सीधा संकेत कर रहा है कि आपके जीवन में माता रानी का प्रवेश हो चुका है। माँ लक्ष्मी, माँ धन संपत्ति लेकर आपके जीवन में प्रवेश कर रही है। और इसीलिए आपके घर में कौवा यानी कि भगवान शनिदेव महाराज के रूप में कौवा, उल्लू और बिल्ली तीनों के तीनों एक साथ आएगी, परंतु यह आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको हो सकता है कि दिखाई पड़ी जाए, लेकिन एक अक्षर या जो प्रवेश करेगा ठीक रात के तकरीबन 1:39 के बाद से ही आपके घर में प्रवेश करने वाली है। और दोस्तों आपको हम बता दें कि भूल से भी तुम अपने घर में अगर तीनों देवी देवता को देख लेते हो तो आप लोग उनके हाथ जोड़कर तुरंत ही कहिए कि हे प्रभु, आप यह क्या कर रहे हैं, हमें आपसे बहुत डर लग रहा है। आप हमारे जीवन काल में हमें ऐसे सामने आकर दर्शन मत दिया कीजिए, क्योंकि हमें बहुत डर लगता है। और आप लोग अगर उनसे क्षमा मांगकर उसे अपने घर से बाहर कर देंगे तो फिर समझ लेना कि वह आपके ऊपर बहुत प्रसन्न रहेंगे। भूल से भी उसे मारना पीटना नहीं है। अगर दिखाई पड़ जाए तो अब जो दूसरी उल्लू आपके घर में आने वाला है, ये तो आपको निश्चित तौर पर दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेगी इस समय यह उल्लू आपके घर में प्रवेश करेगा। और अगर बिल्ली भी दिखाई पड़ता है तो सेम सिचुएशन से बात का ध्यान रखना है कि उनको भी मारना पीटना नहीं है। साथ अगर आपको कुआ घर सामने दिखाई देता है तो उसे काले तिल का भोजन करा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी बात की मां लक्ष्मी आपके जीवन काल में आ रही है। अब पूरे खुशी के साथ आप लोग रहने का प्रयास करो, क्योंकि खुशियां मनाने का समय आ चुका है। धन दौलत में वृद्धि तो होगा ही, पुराने रुके कार्यों में भी ताजा आपको रफ्तार देखने को मिलेगा। आपके लाभ के कई सारे रास्ते खोलेंगे। भविष्य को लेकर नई योजनाएं सफल होंगी। आपको बता दें कि मोटे पैसों की गड्डी आपके जीवन काल में घड़ी प्रवेश करने वाला है। आपको बता दें कि हर चीज में आपको यश में वृद्धि देखने को मिलेगा। अब जीवन में खुशियां मनाने का समय आ चुका है। हर तरफ से आपको धन लाभ के ही रास्ते दिखाई पड़ेंगे। हर चीज में लाभ की प्राप्ति और धन में यश में वृद्धि होने के साथ साथ कई बड़े बदलाव आपके जीवन काल में होने वाला है। आपको बता दें कि दोस्तों इस बात को तुम किसी से बताना मत, बिल्कुल ही गुप्त रखना, क्योंकि यह जो गुप्त बात है ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ये बातें घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी समाप्त नहीं बल्कि शुरू है आपके जीवन काल में सबसे बड़े राज्य खुलने की। तब वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरा बात समझ आएगा और तभी आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। जी हाँ दोस्तों की अब राम नाम सत्य होगा। अब सांप भी मारेगा और लाठी भी नहीं टूटेगा।
यूं कह सकते हैं कि अब दुश्मन खून के आंसू रोने वाला है। आपके जीवन काल में आपकी खुशियों को देखकर अब दुश्मन की आंखों से खून की नदियां बहने वाली हैं। ये समझ लो कि उनकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। अपने सर को वह दीवार में पटक पटक कर रोएंगे, क्योंकि यह बात 100% सत्य है कि तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे खुशियों को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं रह सकता है। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि अब तुम्हारा दुश्मन बिना लाठी के मारेगा, तुम्हारे पैरों तले कुशल कर रहने वाला है। यूं समझ लो कि तुम्हारा तलवे चाटेगा। हम जो भी बात आपको बता रहे हैं वह बड़े ही अनोखे परिवर्तन के संकेतों को मद्देनजर रखते हुए बता रही है। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों की दशा और यश में कुछ बन रहे आपकी कुंडली में योग के कारण ऐसा संभव होना 101% सत्य है। जी हाँ, आपको बता दें कि भावना बन रहा है कि अब तुम अपने जीवन काल में एक राजा की तरह जीवन जीने वाले हो। आपने बहुत दुख देख लिया, आपने बहुत अधिक गरीबी में जीवन जी लिया, आपने अपने जीवन काल में एक गरीब व्यक्ति की तरफ बहुत अधिक चीजों को इग्नोर कर लिया। पर अब समय आ चुका है हर दुख और तकलीफ को खत्म करने का। हम आपको बता दें कि आज की इस वीडियो को जो भी व्यक्ति शुरू से लेकर अंत तक दिखेगा, उनके जीवन काल में इतना बड़ा और गहरा परिवर्तन होगा कि वह कभी सपने में भी नहीं सोच सकती। जी हाँ, क्योंकि आज का ये वीडियो खास तौर पर इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि आपके जीवन काल में हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारे दुख और तकलीफ एक से बढ़कर एक आ रही है। आपके दुख तकलीफ को देखकर हमें बहुत आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि दोस्तों, हैरान कर देने वाली बात है कि जब लंबे समय से हम आपकी राशि के ऊपर, आपकी कुंडली के ऊपर जब ध्यान बनाकर रखे हुए थे, तो हम लंबे दिनों से देख रहे हैं कि आपके जीवन काल में जो यश में दुख और तकलीफ चल रहा है, ये दुख और तकलीफ तो आपके जीवन काल में है ही नहीं और आप दुख झेल रहे हैं। जी हाँ, बता दें कि जी हाँ दोस्तों, विचित्र सी घटनाएं आपके जीवन में होने लगेंगी। जिंदगी में आप सोच तो करते थे कि यह आपके जीवन में हो जाएगा, लेकिन कभी हुआ नहीं, कभी विश्व आपको मिली नहीं, भी सुख आपके जीवन में अचानक आने लग जाएंगे। बस इन देवता की कृपा आपको चाहिए। तो कहने का मतलब यह हुआ कि यह देवता जो है कि आप इस सबसे बड़े हितैषी देवता हुए, सबसे बड़े मित्र देव हुए। वैसे तो सभी देवी देवता आपके मित्र हैं, उन्हें छोड़ना नहीं है। जब हम आपको इन देवता के बारे में सारी बातें विस्तार से बताएंगे, तो हम ये नहीं कह रहे कि आप अन्य देवी देवताओं की पूजा करना छोड़ दो, आस्था विश्वास रखना छोड़ दो। उनका अपना महत्व है, उनकी अपनी कृपा है, उनमें जो आपकी आस्था है, भाव है, उसे अवश्य बनकर ही रखना। आप ऐसा कभी नहीं कर सकते कि एक देवी देवता की पूजा पाठ को अधूरा छोड़कर दूसरे देवी देवता से आप कृपा कर लेंगे। ये तो कभी आप सपने में भी मत सोचना। तो जिसमें आपका भाव है उन्हें तो आप साथ कर रखी है, उनकी साधना, उनकी पूजा पाठ करते रहिए। लेकिन उनके बारे में जो हम अब आपको बताएंगे, इनके लिए आपको कुछ हम उपाय अवश्य बताएंगे। उन उपायों को आप कर लेना, बस इतने से ही आपका काम बन जाएगा। अब एक बात और हम आपसे कहना चाहते हैं, प्रिय बंधुओं की श्री तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि धीरज धर्म मित्र और नई आपातकाल पर किए चारी, यानी कि सबसे पहले आपके अंदर कितना धीरज है, कितना धैर्य है, इसे आपको परखना होगा। कहने का मतलब ये है कि जब इंसान का वक्त बुरा होता है तो उसका धीरज भाई उसका साथ छोड़ देता है। वह घर की जगह अधीर हो जाता है, हर जगह जल्दबाजी करने लगता है। तो वह जब ज्ञान की चर्चा होती है, जीवन को बदलने वाली बातें जहां हो रही होती हैं, वहां भी वह जल्दबाजी करने लगता है और जरूरी बातों को चूक जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपकी बुरे वक्त में, यानी जब आप परेशानी में हैं, उसे समय आप अपने धैर्य की पूरी परीक्षा लेनी होगी, क्योंकि ऐसे वक्त में यही चार है जो आपको मुसीबत से बाहर निकलेंगे। धीरज, धर्म, मित्र और नई, यानी कि यह चार ऐसे हैं जो आपके सबसे अच्छे मित्र हैं और आपको हर परेशानी से बाहर निकालने की क्षमता रखते हैं। बस आपको उनके ऊपर पूरा भरोसा रखना होगा और उनके अनुसार चलना होगा। तो बस में टू प्रिवेंट करते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और अपने को अपने हाथों से बदल डालेंगे। तो चलिए इस बेहद ज्ञानवर्धक वीडियो की शुरुआत करते हैं कि हम चाहेंगे कि आप माता रानी को अवश्य व्यक्त करें और उसमें एक बार नहीं 3 बार लिखना, जय मां काली, जय माता रानी, जय मां लक्ष्मी, कृपा करो। माता रानी की विशेष कृपा और आशीर्वाद आपको प्राप्त होंगे। अगले 24 घंटे में आपको एक बहुत अच्छी खुशखबरी प्राप्त होगी कि साथ साथ माता रानी के। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं।
कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने के बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है, तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे आप हमारे इस चैनल परिवार की ओर माता रानी की दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे और आपके जीवन में सुख घड़ियां अपने आप आकर्षित होने लगेगी कि आपके ऊपर माता रानी की कृपा और आशीर्वाद स्वयं ही आ जाएगा। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं प्रिय बंधुओं। इस वीडियो में जो बातें हम आपको बता रहे हैं, तुम बातों को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, क्योंकि ये बातें हुई गुरु ही अपने शिष्य को जीवन बदलने के उद्देश्य से बता सकता है। ये बात है बहुत ही जरूरी है, बारीक है और खुद है। आज के समय में लोगों में धर्म को धंधा बना लिया है, इसलिए जरूरी बातें, जीवन को बदलने वाली बातें दूसरों को पता नहीं कि बदले में धन मांगने लगते हैं। व्यापार कर रहे हैं, लेकिन हम इसे माता रानी की सेवा समझकर करते हैं और आप उससे कुछ माता रानी के आदेश पर उपलब्ध कराते हैं। हमारे जीवन की व्यवस्था तो माता रानी स्वयं ही देख लेती है, हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यूं ही देखते देखते दिन एक कमेंट देखा जो हमारे दोस्तों हैं, वह हमसे कह रहे थे कि आप हमारे जीवन को बदलने वाले कौन होते हैं? हम तो अपनी भगवान पर भरोसा करते हैं, वही हमारे जीवन को बदलेंगे। तो दोस्तों, आपके लिए एक छोटी सी कहानी है, हमारे पास है। इसे सुनकर आप निश्चित ही कुछ सीख अवश्य मिलेगी। तो एक बार की बात है, एक छोटा बच्चा एक बार पानी में डूबने लगा। इसी वजह से पानी में पहुंचा और भाई टोपी लगाते डूबने लगा। तो उसके पास किनारे पर ही एक और बच्चा खड़ा हुआ था। अचानक डूबते हुए बच्चे के पास एक नाव आ गई, तो उसे बच्चों ने कहा, जो किनारे पर खड़ा था, कि जल्दी से उसे नाव में बैठ जाओ और अपनी जान बचा लो। तो वह बच्चा बोला कि मुझे किसी नाम की जरूरत नहीं है, मेरी प्राणों की रक्षा तो स्वयं भगवान करेंगे, क्योंकि मेरा उन पर पूरा भरोसा है। तो वह नाव चली गई। इसी पर दूसरी नाव ऑफिस से आई है कि नारी पर खड़ा बच्चा चिल्लाया कि अरे मूर्ख, जल्दी से उठाना, ऊपर बैठ जा, अपनी जान बचा ले। लेकिन उसे बच्चों ने फिर से वही बात कही कि मैं भगवान की पूजा करता हूँ, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, मेरी प्राण की रक्षा तो भगवान करेंगे, मुझे किसी नाम की आवश्यकता नहीं है। और वह नाव भी चली गई। कुछ देर बाद वह बच्चा डूबकर मर गया और भगवान के सामने पहुंचा। करने के बाद जब हनुमान जी हमसे प्रसन्न हो जाएंगे और हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे, या फिर हमने थोड़ी बहुत मंत्र जाप कर लिए, तो भगवान या माता रानी हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे। जी नहीं मित्रों, ऐसा नहीं होता है।